अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की वीडियो में हम iOS की जो एक मेन एप्लीकेशन है आईफोन की, नोट्स ऐप, उसके बारे में बात करेंगे। नोट्स ऐप काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डिफरेंट नोट्स वगैरह के लिए, लाइक अगर आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, घर की कोई भी इंफॉर्मेशन है या किसी किस्म की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लिखना चाह रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो आप इसको नोट्स में जाके इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, नोट्स में होता ये कि आपका जो डाटा होता है वो आपके फ़ोन में भी सेव रहता है। जैसे ये इस वक्त जो नोट्स आप देख रहे हैं ये ऑन माय आईफोन है, लेकिन अगर आपने इसमें iCloud लगाया हुआ है और आपने या जीमेल लगाया हुआ है तो फिर वहाँ पे एक सेपरेट हेड बन जाता है जीमेल नोट्स का या iCloud नोट्स का। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जितने भी नोट्स अगर आप iCloud में क्रिएट करेंगे तो आपके iCloud में सेव हो जाएंगे, अगर जीमेल में सेव बनाएंगे तो वो जीमेल में सेव हो जाएंगे। और वो जीमेल या वो iCloud का जो आईडी है वो अगर आप किसी भी दूसरे आईफोन में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे नोट्स जो होंगे वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करें, यानी एक से ज़्यादा डिवाइसेस आपके पास हैं, तो अगर आप एक डिवाइस के अंदर कोई नोट्स एडिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके जो चेंजिंग्स होते हैं वो दूसरी वाली डिवाइस में ऑटोमेटिकली, जब आप नेट से कनेक्ट करेंगे उस डिवाइस को, तो वहाँ पे भी आ जाएंगे। तो नोट्स ऐप के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर की भी ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप कोई भी डिफरेंट फ़ोल्डर आप बना सकते हैं। लाइक अगर आप बिज़नेस के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक बिज़नेस अकाउंट्स, तो आप इस तरह से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और बाद में अपने वो जितने भी नोट्स हैं बिज़नेस रिलेटेड वो आप यहाँ पे भी जाके उसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रिसेंटली डिलीटेड देख रहे हैं, यहाँ पे वो वाले नोट्स हैं। लाइक अगर आप कोई नोट डिलीट करते हैं तो वो रिसेंटली डिलीटेड में चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये भी है कि कोई एक्सीडेंटली भी अगर आपसे कोई नोट्स डिलीट हो जाता है तो वो भी यहाँ पे आप उसको जाके दोबारा से लाइक रिकवर कर सकते हैं, उसको परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, फर्दर जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक स्पेशली iOS 18 से भी है। इसके अलावा आप iOS 17 में, iOS 16, जो भी डिवाइस आप यूज़ करें वहाँ पे आप नोट्स यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन iOS 18 में स्पेसिफिकली कुछ नए चेंजिंग्स आए जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। कुछ उनमें से वो चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप iOS 17 पे भी हैं या 16 पे हैं। लेकिन iOS 18 में कैमरा का जो आइकॉन है उसको रिप्लेस करके एप्पल ने इसको शिफ्ट कर दिया इस पिन से, और पिन के अंदर आपको एक मल्टीपल एक लिस्ट नज़र आती है जिसमें तकरीबन 6 ऑप्शंस हैं और ये सारी की सारी ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल हैं। जिसमें सबसे पहली ऑप्शन आपके पास है अटैच फाइल। अब अटैच फाइल में होता ये कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट डाटा है, आप उस डाटा को अटैच करना चाह रहे हैं, जैसे आपके पास किसी किस्म की कोई फ़ोटो है या कोई वर्ड की फ़ाइल है या कोई भी इस तरह की जो फ़ाइल है जो आप अपने नोट में अटैच करना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नोट्स में जाके कोई एक पिक्चर जो है वो उसको मैं यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ, तो वो पिक्चर जो है वो आपकी यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगी। इसके अलावा फर्दर आप ये कर सकते हैं, जो कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे iOS 18 में ये फीचर है कि आप रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हैं। आप डायरेक्टली बिना वॉइस मेमोज में जाए आप ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ये नोट्स के अंदर आप डेडिकेटेडली आप इसको कर सकते हैं। यानी इस वक्त आप जो भी बात कर रहे हैं या जो भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, वो इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है और ये वाला जो है रिकॉर्डिंग आपकी नोट्स ऐप के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके अलावा अगर फर्दर आप थर्ड ऑप्शन में जाएं तो चूज़ फोटोज़ एंड वीडियोज़, तो आप यहाँ से अपनी गैलरी में से कोई भी फ़ोटो या वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। फोर्थ पे हमारे पास है टेक फ़ोटोज़ और वीडियो। तो आप अगर आपके पास गैलरी के अलावा भी आप चाहते हैं कि आपने फ़ौरन से कोई पिक्चर लेनी है या फ़ोटोज़ लेनी है, तो आप इस तरीके से एक नई फ़ोटोज़ लेके आप उसको यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स ऐप के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो है स्कैन डॉक्यूमेंट्स। स्कैन डॉक्यूमेंट्स में ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डायरेक्टली अपनी नोट्स ऐप में स्कैन कर सकते हैं और बाद में वो वाली जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको गैलरी में सेव कर सकते हैं या अपनी फ़ाइल ऐप में उसको सेव भी कर सकते हैं। यानी आपको इसके लिए किसी किस्म की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कैम स्कैनर है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नोट्स ऐप के अंदर भी आके अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है स्कैन टेक्स्ट की। तो स्कैन टेक्स्ट में बेसिकली आपके पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है जिसको आप स्कैन करना चाह रहे हैं, जैसे मैं इस वक्त एक यूरो का कवर है और उसकी बैक साइड पे कुछ लिखा हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको स्कैन करूं और स्कैनिंग के बाद वो जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा जो है वो कॉपी हो जाए मेरी नोट्स ऐप के अंदर। तो ये देखिए इंसर्ट का बटन पॉपअप हो गया, यानी ब्लू हो गया, तो मैं इसको इंसर्ट करूंगा और वो सारी चीज़ें जो उस कवर के ऊपर, बॉक्स के ऊपर लिखी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे सेव हो जाएंगी, यानी यहाँ पे आ जाएंगी। और इसके बाद भी आप यहाँ पे इसको फर्दर भी यूँ टैप कर सकते हैं। लाइक अगर आप
किसी सिंगल डिजिट पे डबल टैप करते हैं तो उसके बाद आप इसको टैप करके आगे फर्दर इसको इन्हेंस कर सकते हैं, या कर्सर को आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से मूव कर सकते हैं कर्सर को, या आप अपने कीबोर्ड का जो स्पेस बटन है यहाँ से इसको प्रेस एंड होल्ड करने के बाद भी कर्सर को ऊपर नीचे आप आराम से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडिटिंग में अगर फर्ज करें आपके पास एक टेक्स्ट है और वो गलती से आपके से डिलीट हो जाता है और आप चाहते हो यार मैंने वो सारा डिलीट हो गया तो कैसे कर दूं, तो आप उसको लेफ्ट स्वाइप करके दोबारा भी ला सकते हैं। यानी ये जो लेफ्ट स्वाइप वाला जेस्चर है बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये अनडू का जेस्चर है, और राइट स्वाइप जो है ये रीडू का जेस्चर है। यानी कि लेफ्ट स्वाइप करने से वो सारी का सारा जो एक्सीडेंटली जो टेक्स्ट आपने डिलीट कर दिया वो आपका दोबारा से आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये काफी यूजफुल चीज है गाइज। इसके अलावा फॉर्मेटिंग की हमारे पास भी काफी ऑप्शन है। जैसे आपके पास ये जो ए का जो निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, उसको बुलेट में अरेंज कर सकते हैं, और बुलेट में भी आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप उसको अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट अलाइन इस तरह से कर सकते हैं। डिफरेंट कलर में भी अपने टेक्स्ट को अब ला सकते हैं। स्पेशली iOS 18 के अंदर ये फीचर है कि आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट कलर जो है वो स्कीम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल सर्कल वाले बुलेट से भी काम चला सकते हैं। आप एंटर करें और ऑटोमेटिकली वो जो बुलेट्स हैं वो ऐड होते जाएंगे। थर्ड पे हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये टेबल की ऑप्शन है। आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो रोज़ हैं आप इनको रोज़ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड रो पे करूँगा तो 3 रो हो जाएंगी। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से ही है जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं। और कॉलम भी मैं अगर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कॉलम ऐड भी हो जाएंगे और डिलीट भी हो जाएंगे, और इस तरह से भी आप अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये जो पेंसिल का बटन है इस पर क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये पेंसिल्स और अरेजर्स और मार्कर और कुछ स्केल इसकी ऑप्शंस आ रही हैं। आप स्केल के ज़रिए लाइंस लगा सकते हैं, डिफरेंट डिग्री में उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके हिसाब से यहाँ पे लाइन भी खींच सकते हैं। आप स्केल को जहाँ पे मूव करके जहाँ पे भी आप लाइन लगाना चाहें आप वो लाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेजर का बटन है, आप रेज भी कर सकते हैं इसको रेजर से। ये वाला जो प्लस का बटन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप स्टिकर ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कोशिश की थी बट ऐप जो है वो क्रैश हो गई थी क्योंकि iOS 18 अभी बीटा वर्जन में है, तो बग्स हैं जिसकी वजह से लैग आ गया था। तो मैं इसको दोबारा क्लिक नहीं करूँगा, बट आप यहाँ से स्टिकर ऐड कर सकते हैं जो आप अपने फ़ोन में बनाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसको डिफरेंट कलर स्कीम दे सकते हैं। और सेकंड लास्ट हमारे पास ऑप्शन है ऐड सिग्नेचर की। बेसिकली ऐड सिग्नेचर में ये आपके वो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जो आपने परफॉर्म करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होती हैं। आप एक दफ़ा यहाँ पे अपने सिग्नेचर जो है वो ऐड कर लें। उसके बाद जितनी दफ़ा भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे वहाँ पे आप इन सिग्नेचर को इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो लाइक मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपने सिग्नेचर में अपना नाम लिख लेता हूँ। सो ये वाले जो सिग्नेचर हैं अगर मैं यहाँ से इसको डन करता हूँ तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे दोबारा से अगर ऐड सिग्नेचर में जाता हूँ तो ये वाले सिग्नेचर यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है। मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास काफ़ी यूजफुल चीज़ है ऐड शेप। तो आपके पास डिफरेंट शेप्स की ऑप्शन है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उन शेप्स को ऐड कर सकते हैं। आप जैसे देखें मैं इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको पतला या मोटा कर सकता हूँ। ये देखें ये एक पेंटागन बन गया। तो ये इस तरह से आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, काफ़ी यूज़फुल ऐप है अगर आप इसको अपने डेली यूज़ में लेके आते हैं। मैं नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके काम आएंगी, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है अगर आप अपने फ़ोन से रिलेटेड लाइक आपके अपने आईडीज़ हैं, आपके पासवर्ड्स हैं, आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि यार आप भूल जाएंगे, आप उसको यहाँ पे स्टोर कर लें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपना आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, पासकोड भूल जाते हैं। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मज़े की बात जो कि यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आप इन नोट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद फेस आईडी या विद पासवर्ड। तो उसके लिए आप सिंपली ये 3 डॉट वाला जो आइकॉन है आप इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है जो कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी
नोट्स को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, बाय डेट करना चाहते हैं, बाय रीसेंट नोट्स करना चाहते हैं, आप ग्रिड में देखना चाहते हैं या लिस्ट में देखना चाहते हैं, ये सारा जो व्यू इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और इसके अलावा ये लॉक की ऑप्शन है, तो अगर आप लॉक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपका जो फेस आईडी है वो आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अगर फेस आईडी काम नहीं करता तो फिर आपका जो भी पासकोड होगा, अच्छा यहाँ पे 2 पासकोड होते हैं, आप फ़ोन का पासकोड भी यूज़ कर सकते हैं, आप कस्टम पासकोड भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोनों आपकी अपनी ऑप्शन है, तो इससे आपका जो नोट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आप जो व्यू है वो व्यू आप डिफरेंट गैलरी के हिसाब से भी देख सकते हैं, आप लिस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके अलावा ये जो शेयर का बटन आपके सामने नज़र आया है, इसके बाद आप अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उसको एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप एयर ड्रॉप करते हैं तो वो नोट एज इट इज़ दूसरे की आईफोन की जो नोट ऐप होगी वहीं पे जाके सेव हो जाएगा। यानी अगर आपने किसी को बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और आप चाहते हैं कि मैं इसको व्हाट्सएप ना करूँ बल्कि एज इट इज़ जो हमारी इन्फॉर्मेशन जैसे नोट्स में मुझे शो हो रही है वैसे ही उसको शो हो, तो फिर आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप इसको डेली यूज़ में लेके आते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मैं अपनी रूटीन में, इवन कि अपने चैनल से रिलेटेड जो भी नई वीडियोस के टॉपिक या वो जो भी स्क्रिप्टिंग या कुछ भी होता है मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।